आना नहीं, आना नहीं, चलो अपने पापा पास। आ जाओ चले। बाय बाय। बाय बाय कर दो। मैम बाय बाय कर दो। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो जो छोटे से ब्लॉग के ऊपर है, दर्जी से मैंने कुछ कपड़े सिलवाए थे, वो सिल गए, मम्मा ने मुझे कुरियर कर दी। अब वो कुरियर जी आ गया है, मैं इकट्ठे खोलेंगे और इकट्ठे देखेंगे। एक सवाल जो बहुत ज्यादा मुझसे होता है, जब आपको इतने पीआर्स आते हैं, इतने गिफ्ट्स आपको ब्रांड भेजे, तो आप क्यों खरीदती हैं कपड़े? क्या वो काफी नहीं होते? वो काफी होते हैं, क्योंकि एक दफा वॉल पोस्ट की कपड़ा वैसे का वैसे पड़ा रहता है, एक दफा स्टोरी लगा दी, पहनने का मौका नहीं मिलता, और बहुत होते हैं कपड़े। ये जी इन्वेस्टमेंट होती है ब्लॉगर्स की। देखो, हर काम के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ब्लॉगर्स की इन्वेस्टमेंट ये होती है, हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेके ब्रांड्स को टैग करना होता है, ताकि ब्लॉगर्स ब्रांड की नजर में रहें और ब्रांड्स उन ब्लॉगर की नजर में रहें, ताकि वो हमसे काम करवाते रहें। हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जब स्टार्टिंग होती है ना, तब तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर आहिस्ता 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 कम होती रहती है। जैसे जैसे ब्रांड्स को आपको पता चलता रहता है, उस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट आपकी रुकती नहीं है, कभी भी नहीं रुकती है। तो इसलिए जो सबके सवाल होते हैं कि इतने पीआर्स किधर जाते हैं, क्या होता है। देखो, मेरे इर्द गिर्द बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, जो अफोर्ड नहीं करते। मैं उनको प्रॉपर एक सेट बना बना के देती हूँ, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जो मेरे घर के आसपास इधर उधर रहती हैं, या जो मेरी अम्मी के इर्द गिर्द के लोग हैं। तो सब चीजें, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती, एक दुपट्टा तक वेस्ट नहीं जाता। सब चीजें उन लड़कियों के काम आती हैं जो इसकी हकदार होती हैं, जो वो नहीं ले सकती, उनकी जहेज के लिए, उनकी जरूरत के लिए। इसलिए आप लोग ने इस चीज को परेशान नहीं होना कि शायद मेरा घर पूरा भरा हुआ है कपड़ों से। नहीं जी, भरा नहीं हुआ। भरा जी मैं रहने भी नहीं देती। लिमिटेड में कपड़े रखती हूँ जो कि मेरी जरूरत में आ जाए, जो मैं पहन लूँ, जिनकी प्रमोशंस वगैरह करनी है या जिनकी मुझे जरूरत है। अगर देखो मैं सब कुछ ही रखना शुरू कर दूं अपने पास, तो मेरे पास तो घर में पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। ये ब्लॉगर्स का काम है, ये उनका काम में आता है, ऑफिस वर्क में आता है। जिस तरह कोई ऑफिस में काम करता है, उनका लैपटॉप फाइल से भरा होता है, इस तरह हमारा घर कपड़ों, प्रोडक्ट्स और सारी चीजों से भरा रहता है। इसलिए परेशान नहीं होना कि हम इतना कुछ क्या करते होंगे। ये हम इसको एज अ जॉब लेते हैं। अगर मुझे 10 सूट भी कोई भेज रहा है ना, तो वो एज अ जॉब है, वो हमें प्रमोशन के लिए भेज रहा है। काफी दफा इस तरह होता है कि जो फैंसी ड्रेस होते हैं, वॉल पोस्ट आप लोग देखते हो, वॉल पोस्ट होगी, काम खत्म हो गया, उनकी प्रमोशन होगी, उनके जो उन्होंने जो मुझे चार्जेस देने थे, मुझे चार्जेस दे दिए, फिर वो सूट उनको मैं रिटर्न कर देती हूँ। मेरे पास सूट नहीं रहता। ये जॉब है। जिन लोगों को अभी समझ नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता समझ लग जाएगी। और जब मुझे भी ब्लॉगिंग का नहीं पता था, मुझे भी नहीं समझ लगती थी, मैं भी यही सोचती थी ब्लॉगर्स इतना कुछ क्या करते हैं और क्या सिस्टम किस तरह चलता है। और जब से ब्लॉगिंग की फील्ड में आए हैं, हर चीज का पता चल गया है, हर क्वेश्चन के आंसर खुद ब खुद मिल गए हैं। अगर आप लोग को कोई भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड आंसर क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी एक अलग डिटेल वीडियो बना लूं, ताकि आप लोग के जितने भी वो होते हैं ना, तजस्सुस होता है, वो सारा खत्म हो जाए। जब तक तजस्सुस इंसान के अंदर रहता है, इंसान बेचैन रहता है। जब वो तजस्सुस खत्म हो जाएगा आप लोग का ना, तो आप लोग बिल्कुल सुकून में, अच्छा ये इनका काम है, ठीक है, काम की तरह लेना चाहिए। चले जी, अब आप बहुत बातें हो गई है, फटाफट वीडियो की तरह चलते हैं। आप लोग कपड़े देखें। ये जी बॉक्स हमने खोल लिया है, इकट्ठे इकट्ठे देखते हैं। सबसे पहले सारे कपड़े मैं निकाल लेती हूँ, फिर बारी बारी करके आप लोग को दिखाऊंगी। एक ये ऑरेंज है, खट्टा ऑरेंज। उसके बाद ये इसका शर्ट तो था, ये दूसरा सूट आ गया। ये देखिए, ये वाला सूट था फंकी सा, उसका ये शॉल है, साथ एक नाप वाला है। ये वाला नाप वाला ही भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पिछली वीडियो मेरे ख्याल है मैंने आपको दिखाया था। ये 2 अम्मी के सूट हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला अम्मी का है। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला भी अम्मी की शर्ट है, ये जो आप लोगों को दूसरी नज़र आ रही है, ये पिंक वाला, ये है जैस्मीन का। इसको भी आप लोग को डिटेल्स दिखाते हैं। बहुत प्यारा सिला है, मुझे डाउट था पता नहीं कैसा सिला होना है, लेकिन बहुत प्यारा सिला है। चलो जी। अच्छा, एक सूट मेरा ख्याल है मैंने मिस कर दिया आप लोग को दिखाना, 1 या 2 सूट। वो जब मैं पहनूंगी ना, ये वाला सूट जब मैं पहनूंगी, फिर आप लोग को स्टोरी पे दिखाऊंगी। ये मारिया बी का था। और अम्मी का ड्रेस है, बिल्कुल सिंपल शर्ट, बिल्कुल सिंपल शलवार, और ये दुपट्टा है। ये मम्मा के पेज से अम्मी को पसंद आ गए थे 2 सूट। पहला ये सूट है, आप लोग ये देखें, इसका प्रिंट कितना प्यारा है और बहुत ही लाइट वेट है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। लिमिटेड पीसेस होते हैं, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि 6-6, 7-7 पीसेस होते हैं एक आर्टिकल के, जब सोल्ड आउट हो जाते हैं दोबारा नहीं आते। इसलिए अपडेट रहने के लिए आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। एक ये सूट है अम्मी का, और एक ये है, इसकी ये शलवार है। ठीक है जी। ये इसका आ गया दुपट्टा, और जी उसके बाद ये शर्ट है, ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा कढ़ाई वाला है और नीचे वाला बिल्कुल प्लेन है। दोनों का कलर कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा था।
ये अम्मी के पसंद के हैं। मैंने पसंद कर लिया था और अम्मी को नहीं पता, मैंने उनके लिए सिलवा लिए हैं कपड़े और इस्त्री करके अब उनकी अलमारी में रखूँगी। इन छोटी छोटी बातों से ना प्यार बहुत गहरा हो जाता है। देखो अम्मी किसी को भी कह सकती थी श्रिंक कर लो, किसी से भी दर्जी के पास भिजवा सकती थी, लेकिन मुझे खुद अच्छा लगता है जैसे ही सीज़न शुरू होता है, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, मैंने अपनी अम्मी के लिए और अपनी सास के लिए दोनों के लिए सूट लेके उनको बताए बगैर अपनी मर्ज़ी के सिलवा के उन दोनों को देने होते हैं। बेशक वो उनको पसंद आए ना आए, कोशिश करती हूँ कि उनके पसंद को ख्याल रखा जाए। प्रिंट इस तरह का हो वो पहने, लाइट कलर्स हो, बहुत शोक कलर्स ना हो, कढ़ाई बहुत कम हो, उनके लिए कंफर्टेबल रहे। ये तो बच्चों को पता ही होता है उनकी माएँ किस तरह के पहनती हैं। इससे होता क्या है कि प्यार मोहब्बत बढ़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे पैसे की बात है सारी, तो देखो 1500 की भी शर्ट आती है, 15,000 की भी शर्ट आती है, बस इसके दरमियान में पैसों का फ़र्क है, प्यार का फ़र्क नहीं है। आप 1500 की भी दे सकते हैं, बात सिर्फ मोहब्बत जताने की होती है। ये इसके साथ का दुपट्टा। चलो जी अब मैं दिखाती हूँ अपने अम्मी के, कर देती हूँ साइड पे। सर्दियाँ कैसे एंजॉय हो रही हैं आप लोग भी थोड़ा बताइए। दुपट्टा इसका देखिए कितना प्यारा है। साथ साथ बताती रहूँगी कहाँ कहाँ का ड्रेस है, ठीक है। ये फैसल क्लॉथ हाउस का ड्रेस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा। लिमिटेड पीसेस होते हैं, फॉलो करने पड़ेंगे आप लोगों को अपडेट रखने के लिए। जी जैस्मीन का ड्रेस है। जब मैंने इसको सिलवाया नहीं था, टेलर को देने लगी थी, मैंने कहा पता नहीं किस तरह का सिलेगा, इतने पैचेस हैं, इतने पैचेस हैं और पता नहीं पैचो पैच ना हो जाए, लेकिन ये इतना कोई खूबसूरत लगा सिल के, मज़ा ही आ गया देख के। आप लोगों के साथ ही मैं देख रही हूँ पहली दफ़ा ही। और ये देखें इस तरह वाइट, पिंक, वाइट और ब्लू इस तरह समोसा वर्क नीचे कराया गया है कपड़े के साथ। और जी ये देखें इसकी शर्ट, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया देख के। इसके बाजू ये कितना अच्छा लग रहा है, स्क्रीनशॉट ले ले। इस तरह कोई भी पैच लगा सकते हैं, कोई लेस लगवा सकते हैं, उसके इर्द गिर्द ये करवा सकते हैं। फिर ये गला आ गया। अच्छा जी इसका ये ट्राउज़र आ गया। जुड़ मुड़ किए हैं, दर्जी ने कपड़े इस्त्री करके दिए थे और मेरे भाई ने टीसर्स कराए हैं घुसा घुसा के। ये इसका दुपट्टा आ गया। ये दुपट्टे का भी ये पैच था, इसलिए मैं इतनी कंफ्यूज होती। इतने पैचेस हैं, इतने पैचेस हैं, पैचेस एक करके तो बंदा पहले एक दफ़ा ना घबरा ही जाता है कि इतना पैचो पैच हो जाएगा, लेकिन जो एंड रिजल्ट निकलता है ना, मज़ा ही आ जाता है। ये इसका दुपट्टा आ गया। आप लोग के सूट चाहिए होगा तो जैस्मीन लिखे इंस्टाग्राम पे या गूगल कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके उनसे पूछ लीजिएगा ये ड्रेस अवेलेबल है या नहीं। आना नहीं, आना नहीं, चलो अपने बाबा पास। बाय बाय, मैम बाय बाय कर दो। बाय बाय जी, बाय बाय। चलो जी जी ड्रेस है कलमकार का। इसका आप दुपट्टा देख रहे हैं, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था जिसकी वजह से मैंने ये सिलवाया है। ये दुपट्टा देखे, आए हाय मज़ेदार। अच्छा कुछ कम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि हमने कभी सोचे नहीं होते, लेकिन वो कम्बिनेशन जब हम पहनते हैं तो इतने अच्छे, इतना उठ के आ रहा होता है। अब इस कम्बिनेशन का मैंने कभी नहीं मैं सोचा होगा ये क्या अजीब सा कम्बिनेशन है, लेकिन ये देख के इतना कोई अच्छा लग रहा है ना कम्बिनेशन जब सिल गया। कॉटन नेट के साथ का दुपट्टा है, ठीक है जी। मोढे ते लैन ली, सिर ते लैन ली नहीं हैगा है, गलत बात है बहुत गलत बात है। अच्छा जी ये लिया नहीं जाता ना। उसके बाद ये इसकी शर्ट है, तो यार ये सी इसकी लेंथ छोटी क्यों लग रही है मुझे, होगी ही इतनी मेरा ख्याल है, लंबी हुई नहीं होगी। ये लेस लगवा ली। अच्छा लेस के बगैर तो ना इनकम्प्लीट हो जाता है काम, लेस तो मस्ट होती है। देखो इतना कुछ हुआ भी हुआ है फिर भी लेस के बगैर इनकम्प्लीट हो जाता है यार काम मेरा। ये इसका सिंपल सा गला, क्योंकि सारा कुछ ऊपर लगा हुआ है। ये फिर इसके बाजू करवा लिए थे आगे लेस लगवा के। कैमरे को क्या हो जाता है भाई, अब ठीक हो गया। अब ये सारे इस्त्री होने वाले हैं, सारे मैं करवाऊंगी धोबी से इस्त्री, ताकि कस के ज़रा इस्त्री बच जाए इनके ऊपर। ये ट्राउज़र आ गया। ये तो इतना घिसा पिटा डिज़ाइन है, बना बना के बुरा लगने लग गया। ठीक है जी ये सूट है जी कलमकार का। कलम क्यू से आता है कलमकार, आप लोग सर्च कर ले, उनको तस्वीर भेज दें, वो आप लोग को लिंक भेज देंगे इस ड्रेस का। जी अगला ड्रेस है, ये ड्रेस मैंने लिया था कलर की वजह से, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। ये है जी मारिया बी का ड्रेस। इनकी लेटेस्ट कलेक्शन में से मैंने 2 सूट ऑर्डर किए थे, एक ये पड़ा हुआ है और एक ये है, मैं आप लोग को दोनों दिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देख लें, इसकी शॉल बनी हुई थी, ये तो मेरे पास ही पड़ी हुई थी हैंगर में, ये देखें, इसके ऊपर कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसकी वजह से बड़ी अच्छी लगेगी शॉल। ठीक है ये इसकी शॉल है, थोड़ी सी शॉल खोल के दिखा दूँ, ये देखिए शॉल आ गई। इसको उठा लेते हैं ताकि शर्ट भी नज़र आ जाए।
अच्छा, शर्ट के ऊपर जी फिर मुझे थोड़ी सामने से प्लेन लग रही थी, तो ये लेसेस 1 2 3 4 इधर भी लेस और इस साइड पे भी लेस, ये लेसेस लगवा ली हैं सिंपल सिंपल सी। फिर ये बाजू के ऊपर भी ये 2 लेसेस लगवा ली हैं, गले पे भी, और ये नीचे इस तरह ये पैच था। और फिर जी ये इसका आ गया ट्राउज़र। अच्छा, वैसे ना ट्राउज़र के ऊपर ये और ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, सिर्फ एक अच्छी लगती है, तो ये चीज़ पहनी ना इतनी सूट नहीं करती जब लॉन्ग शर्ट हो। शॉर्ट शर्ट पे सूट करती है। अभी मेरी लॉन्ग शर्ट है और ये भी लग चुका हुआ है, शायद मैं ये चीज़ उतार दूँ, क्योंकि लॉन्ग शर्ट के साथ इस तरह ऊपर करके पैच लगा हुआ अच्छा नहीं लगता। ये आप लोग मत लगवाइएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ तक लें, इसको स्किप कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। शायद ये मैं आज पहन लूँ। जी, अगला ड्रेस है मारिया बीकस का। गला देखे कितना प्यारा है, इस तरह 3 3 3 3 3 2 बटन्स लगवा लिए थे। ये इसके बाजू बेल में करवा लिए थे, और ये इसका ट्राउज़र हो गया था। प्लेट्स ये बहुत अच्छा लगता है, ये लाजमी कराइएगा, ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। ये इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक हो गया। ये जी नीचे घेरा, साइड पे हम लोगों ने थोड़ा सा मीनाकारियाँ करा ली, और इसकी शॉल दिखाती, ये देखिए जी इसकी शॉल आ गई। हो गया ना ज़बरदस्त काम। और जब इस्त्री होगा ना तो और प्यारा लगेगा। अभी तो इस्त्री नहीं ना वो इसकी शॉल भी मेरे पास थी क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं करवाना था। ये देखिए, लास्ट ड्रेस आ गया जैस्मिन का। अच्छा, जैस्मिन से मैंने ना 3 4 सूट ऑर्डर किए थे। एक ये था अनस्टिच और 2 से स्टिच्ड। तो जो स्टिच का स्मॉल साइज़ था ना, इतना खुला साइज़ है, अगर आप लोगों ने स्टिच ऑर्डर करना होगा तो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ ऑर्डर कीजिएगा। स्मॉल बहुत ज़्यादा खुला है, झला लग रहा था। अब मैंने उसको टाइट करवाने के लिए दिया। ये अनस्टिच था। ये देखिए, ये इसका ट्राउज़र आ गया है, तो रंग बिरंगा सा, लेकिन ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब सिल के आया था मेरी छोटी बहन ने पहना था तो कमाल का उसके ऊपर लग रहा था माशाल्लाह। ये इसका ट्राउज़र आ गया। साइड पे जो भाई ये इसकी शर्ट आ गई, और ये देखें ये इसकी शॉल आ गई। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा ना, बहुत प्यारा लगेगा। कभी कभी इस तरह के पहने भी बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर वक्त सीधे सीधे कढ़ाइयों वाले से ये थोड़ा डिफरेंट सा हो जाता है, वाइब्रेंट सा ना। ठीक है जी, ये हो गया। और लास्ट में जी ये जो आपको मैंने ये दिखाया था, ये तो नाप वाला सूट था, मेरा फेवरेट सूट है ये ऐलान का। ये गर्मियों का सूट है, ये है जी ऐलान का। आप लोग को चाहिए होगा तो इनको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ऐलान वालों को। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, वो पता नहीं गर्मियों के कपड़ों में चला गया अब। और ये देखें इसके बाजू बड़े प्यारे हैं। शर्ट छोटी थी तो लेंथ बड़ी करने के लिए किया था, मैंने दिखाया भी था एक वीडियो में, मुझे याद आ गया। ये बैक साइड है इसकी, थोड़ा सा सी थ्रू है, स्किन कलर की, आप लोग को नीचे वेस्ट पहननी पड़ती है। चलें जी, सूट मैंने सारे दिखा दिए हैं। अब सूट सारे जाएंगे धोबी के पास इस्त्री होने के लिए। हल्की सी कलर लगवाऊंगी और इस्त्री करूंगी ताकि सूट और अच्छा लगे पहना हुआ। बिल्कुल हल्की सी, कड़क वाली नहीं, बिल्कुल इस तरह के थोड़ा नया नया टच आना शुरू हो जाए। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कौन सा ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और किन किन लड़कियों के पास इसमें से कोई ड्रेस है। जब मैं इंस्टाग्राम पे अक्सर कोई स्टोरी लगाऊं तो लड़कियां मुझे मैसेज कर रही होती है, आप हमने भी ये ड्रेस लिया है, हमने भी ये ड्रेस लिया है, हमने भी ये ड्रेस लिया है, या मेरी पिक्चर को अपनी पिक्चर के साथ अटैच करके ट्विनिंग ऊपर लिख के मुझे भेज रही होती है। मुझे बड़ा मजा आता है वो पिक्चर्स देखने का। चलिए जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ। कोई भी फरमाइश हो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप लोग फरमाइश कीजिएगा, हम आप लोग की फरमाइश पूरी करेंगे। ओके जी, रब रखा।